हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम पीएमईजीपी के बारे में। तो पीएमईजीपी क्या होती है? पीएमईजीपी स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो पीएमईजीपी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सिडी से बैक की गई है। इसका मतलब अप्लीकेंट जो होता है, बोरोवर जो होता है, उसको सब्सिडी मिलती है 15 से लेकर 35% तक। उसकी वेबसाइट है KVIConline.gov.in। तो यहाँ जाके आप इसमें स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल कौन होता है? इंडिविजुअल पर्सन, इंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर, इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, ये सभी लोग इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। इसका एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम इसकी कोई मैक्सिमम एज नहीं है। कोई भी कभी भी इसके अंतर्गत लोन ले सकता है, अपना बिजनेस शुरुआत कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: द पर्सन शुड हैव पास एटलीस्ट द एज स्टैंडर्ड फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव ₹10 लाख एंड ए बिजनेस सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग अबव ₹5 लाख। इसका मतलब है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई अपनी दुकान डाल रहा है, अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो उसको 10 लाख से ऊपर ले रहा है तो उसको 8वां पास होना चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर सर्विस सेक्टर में कर रहा है तो 8वां पास होना चाहिए। अगर इस सीलिंग से नीचे का बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मिनिमम नहीं है। इसमें अमाउंट सीलिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैक्सिमम 25 लाख तक लोन लिया जा सकता है और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम 10 लाख तक लोन लिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब जिसमें कुछ बन के तैयार होगा, रॉ मटेरियल से कुछ नया यूनिट चीज़ बनाई जाएगी। और सर्विस यूनिट मतलब ट्रेडिंग, सामान लिया, कमीशन अपना जोड़ा, बेच दिया, दैट इज़ सर्विस यूनिट। इसमें सब्सिडी कितनी है? इसमें सब्सिडी डिपेंड करती है लोकेशन पे कि आप जो अपना शॉप या यूनिट डाल रहे हैं वो कहाँ पे डाल रहे हैं। अगर अर्बन में डाल रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में 15% और स्पेशल कैटेगरी में 25%। और रूरल में डाल रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में 25% और स्पेशल कैटेगरी में 35%। स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? SC ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग, हिल एंड बॉर्डर एरियाज़ के लोग। तो इस तरीके से सब्सिडी मिलती है। जब इससे आपने 10 लाख का लोन लिया तो उसमें 15, 25, 25, 35 इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा आपको। इसमें सिक्योरिटी क्या चाहिए होती है? एज पर RBI गाइडलाइंस द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू ₹10 lakhs अंडर PMEGP लोन्स आर फ्री फ्रॉम कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर 10 लाख तक का आप कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशनल सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आप लोन लेके जो चीज़ आप बनाएंगे, जो चीज़ आप रखेंगे, स्टॉक होगा, वही इसमें सिक्योरिटी रहेगी। और इसमें एक गारंटी कवरेज लिया जाता है जिसकी आपको फीस ईयरली देनी पड़ेगी। The CMSC provides collateral guarantee for the projects beyond ₹5 lakh and up to ₹25 lakhs under PMEGP scheme. You have to pay significant fees as applicable. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ट्रस्ट है जो फीस पे करता है, फीस देते हैं आप, तो वो एक गारंटी कवर देता है। तो इस तरीके से आपको एडिशनल सिक्योरिटी देने की जो बैंक को कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी सिक्योरिटी के, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो भी आप इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। CTMSC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ट्रस्ट है। अब बात करते हैं कि जब लोन लेने जाएंगे तो आपको खुद का अपना कितना पैसा मिलाना है। ओन कंट्रीब्यूशन, या जिसको मार्जिन मनी कहते हैं बैंक की भाषा में। तो जनरल कैटेगरी में है तो आपको 10% मिलाना पड़ेगा और स्पेशल कैटेगरी में है तो 5%। अगर जैसे 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10% मतलब जनरल कैटेगरी में आपको 1 लाख रुपए मिलाना है और स्पेशल कैटेगरी में है तो आपका 50,000 मिलाना है। तो अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है KVIConline.gov.in/PMEGP ई पोर्टल। इस पे जाएंगे तो उसमें वहाँ पे आपको टैब मिलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। जैसे भी आपकी फर्म है, अगर आप अपने नाम से लोन ले रहे हैं तो इंडिविजुअल में, अगर फर्म के नाम से लोन ले रहे हैं तो नॉन इंडिविजुअल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन रूट होकर आपको बैंक नहीं जाती है, ये ध्यान रखिएगा।
ये आपका जो इसकी नोडल एजेंसी है KYC DIC, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाएंगी, फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद ये बैंक को फॉरवर्ड की जाएंगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा इसमें। तो ये प्रोसेस रहता है। जब बैंक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी तो आपको SMS भी आएगा और आपको कांटेक्ट भी किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट के आधार पे आपको लोन दिया जाएगा। थैंक यू।